बनाना है। आधा पाकिस्तान जो है ना जनाब स्पीकर, वो कल इस पूरी तशहीर में इस गलत प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है और बड़े बड़े अकाउंट से लेकर, और वो एक ही सियासी जमात के लोग हैं। अब इनको मेरा सियासी गिद्ध कहने के ऊपर जो है वो तकलीफ हुई। फैक्ट तो यही है, या तो उस बच्ची का बात यह है कि बच्चियों की बातों पे गैर भी पर्दा डाल देते हैं, आप उसका तमाशा बना रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तमाशा बना रहे हैं हाउस के अंदर। मैंने तो कहा है कि गुजारिश की है कि किसी के पास तफसीलात हैं, उस बच्ची का मेडिकल करना होगा। अगर बच्ची हमारे सामने आ जाए, हर तरह की कार्रवाई करने के लिए तैयार है। एक सियासी जमात के अकाउंट से सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा किया गया। मुख्तलिफ कॉलेज से चंद तलबा को इकट्ठे करके एहतजाज करवाया गया। किसी से ज्यादती हुई है तो उसे सामने आना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, खुदारा किसी की बच्ची का नाम ना खराब किया जाए। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोली, वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी, गार्ड भी ज़ेर हिरासत है। बच्ची सामने आ जाए तो हर तरह की कार्रवाई करने को तैयार है। निजी कॉलेज के कैंपस में तालिबा से मुबैना बदअखलाकी का केस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मुबैना बदअखलाकी के शाहिद और फरीकों के बयानात कलम बंद करेगी। खसूसी कमेटी मुबैना वाक़े के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतजामिया के रिस्पॉन्स का भी जायजा लेगी। तहकीकाती कमेटी 48 घंटों में वज़ीर आला पंजाब को रिपोर्ट पेश करेगी। जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल हुआ है, जिसकी वजह से लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी है, उसके जहाँ तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, फैक्ट्स ये हैं कि अभी तक हमारे पास ना तो कोई विक्टिम आया है, ना उनकी फैमिली आई है। जिस बच्ची के ऊपर एलिजिडली कहा जा रहा है कि शी हैज़ बिकम एन अनफॉर्चुनेट विक्टिम ऑफ दिस हीनस क्राइम, उसके पेरेंट्स की जो वीडियो है वो भी सामने आई है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि आज से 10 दिन कबल वो बच्ची जो है वो अपने घर में यूनिवर्सिटी जाने के लिए जब वो रेडी हो रही थी कॉलेज, तो वो गिरी थी। ये ऐसा इल्ज़ाम है जिसका सामना इस बच्ची को सारी ज़िंदगी करना पड़ेगा। तस्दीक कर ली जाए जिस बच्ची का कहा जा रहा है वो विक्टिम है या नहीं। अभी तक हमारे पास कोई विक्टिम या ख़ानदान नहीं आया। ASP शहर बानो नकवी की लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू। बोलिंग, जिस बच्ची का कहा जा रहा है उसके वालिदैन की वीडियो भी सामने आ गई है। वालिदैन ने कहा है कि बच्ची 10 दिन कबल कॉलेज जाते हुए सीढ़ियों से गिरी। पुलिस के पास जो CCTV फुटेज है इसमें ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। डायरेक्टर PGC आगा ताहिर एजाज कहते हैं, CCTV का रिकॉर्ड चेक किया मगर कुछ न मिला। बेशतर पुलिस स्टेशन गए मगर वहां कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अस्पताल से भी कुछ न मिला। हमारे CCTV फुटेज का तमाम रिकॉर्ड पुलिस साथ ले गई। गार्ड को पकड़ने का मकसद सिर्फ सोशल मीडिया पर इसके जिक्र की वजह से है। हमने किसी को एहतजाज से नहीं रोका, सिर्फ दंगा फसाद करने वालों को रोका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लिया। DG LDA को 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर में रोड्स के गड्ढे पुर करने के लिए तरक्याती इदारों को बाहमी इश्तराक के साथ जामे प्लान पेश करने का हुक्म जारी। मरियम की दस्तक का दायरा कार वसी। सूबे के मजीद 11 नए इजला प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगे। अब पंजाब के 22 इजला के शहरी घर बैठे 60 से ज़ायद सरकारी खिदमात हासिल कर सकेंगे। मंसूबा पंजाब IT बोर्ड ने वासे किया। दस्तक ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डोमिसाइल, बर्थ, मैरिज, डेथ सर्टिफिकेट समेत 60 से ज़ायद खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इक़दाम है। इजलास खत्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकाल कर एक मजबूत सफारती मुकाम दिलाया। मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत को खराज तहसीन पेश करती हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का साबिक स्पीकर राना इकबाल खान के हमरा पीपल्स हाउस के ज़ेरे तामीर A ब्लॉक का दौरा।
तैयार करदा मॉडल अपार्टमेंट का जायजा लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान की काम की रफ्तार तेज करने और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर के पीपल्स हाउस के ज़ेर तामीर ब्लॉक को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी अहकामात। बोले तामीराती मयार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खसूसी अफराद के लिए हुकूमत पंजाब का एक और तोहफ़ा। हिम्मत कार्ड रखने वाले खसूसी अफराद को मिलेगी मुफ्त सफ़र की सहूलत। खसूसी अफराद ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस में मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। फ्री सफ़र की सहूलत हफ्ते के 7 रोज़ होगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान कहते हैं हिम्मत कार्ड का मकसद अपने खसूसी बहन भाइयों को इज़्ज़त के साथ सहूलियात फराहम करना है। लाहौर के पार्कों की बिलाखिर सुनी गई। 5 साल बाद पंजाब हुकूमत ने पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया। मुख्तलिफ मकामात पर वाक़े पार्क्स की मुरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। PC1 ब्लॉक गुलबर्ग में पार्क की बाउंड्री वॉल 29,71,000 रुपए से तामीर होगी। नासिरबाग बैरिक्स गैलरी की अपग्रेडेशन पर 11,48,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने 28 ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। मोहम्मद फैसल अता की ग्रेड 19 में तरक्की। सेक्रेटरी PCBL तैनात। एडिशनल सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स तौसीफ दिलशाद की ग्रेड 19 में तरक्की। मोहसिन बिलाल को एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल फूड डिपार्टमेंट लगा दिया गया। एडिशनल कमिश्नर साहिवाल शफीक अहमद को ओहदे से हटा दिया गया। शहर लाहौर में तजावुजात माफिया को अल्टीमेटम दे दिया गया। बल्दिया उज़्मा का इंसदादे तजावुजात आगाही फ्लैग मार्च। चीफ ऑफिसर शाहिद अब्बास काटिया की सरबराही में होने वाले फ्लैग मार्च में तमाम जोनल स्टाफ की शिरकत। शाहिद काटिया बोले तजावुजात शहर की बदनुमाई में अहम सबब हैं। तजावुजात से शाहराहों पर ट्रैफिक जाम और शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस है। इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के लिए ताजुर बरादरी और आवाम का ताउन दरकार होगा। शहर का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के मंसूबे। महकमा हाउसिंग की मंजूरी के बावजूद सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबाजात शुरू नहीं हुए। महकमा हाउसिंग ने वासा को 27 स्कीमें शुरू करने की एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जारी कर दी। मंजूरी के 1.5 माह गुजरने के बावजूद मंसूबाजात का आगाज नहीं हुआ। पंजाब में डेंगू के वार 24 घंटों में मजीद 128 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 112, लाहौर से 6, चकवाल से 3, अटक से 2 केस रिपोर्ट। मियांवाली, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी भावोदीन और साहिवाल से एक केस रिपोर्ट। एक हफ्ता में 775, रवां साल अब तक 3,599 डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगी मुलाजमीन काम करने वाले कम, मुफ्तखोर ज़्यादा हो गए। लाहौर न्यूज़ ने डेंगी के गोश्त मुलाजमीन की तफसीलात हासिल कर ली। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर डेंगी गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ। डेंगी के दूसरे बैच के डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं। 1780 डेंगी मुलाजमीन में से सिर्फ 861 मुलाजमीन की तस्दीक। डेंगी के बाकी मानदा 919 मुलाजमीन की तस्दीक नहीं हुई। IPPs ने नहीं, हमने मईशत तबाह की। चंद IPP से मुआहिदे ख़त्म करने पर बिजली सस्ती नहीं होगी। मुआहिदों की पासदारी ना की तो कोई सरमायाकारी करने नहीं आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा कि बिजली महंगी होगी तो लोग बिजली चोरी करेंगे, हुकूमत इसे महंगी करेगी। हमारी बदकिस्मती ये है कि लोगों को हकीकत बताने पर कोई तैयार नहीं होता। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 45 मुलजिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 583 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 245 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में 3 इंडस्ट्रियल, 13 कमर्शियल, 6 जरी और 583 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके 5,23,306 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए। इंटरफेथ लीडरशिप मीटअप का इनेकास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और डॉक्टर जाकिर नाइक की खसूसी शिरकत। तकरीब का इनेकास चेयरमैन रुवत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने किया।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पाकिस्तानी आवाम से सोच से बढ़कर मोहब्बत मिली। हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए। टोकन टैक्स नादहिंदगान और नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान खबरदार। महकमा एक्साइज ने शहर भर में टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ी मालिकान के खिलाफ नाकाबंदी शुरू कर दी। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद गिलानी कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ सख्त की जाएंगी। सरकारी गाड़ियों से भी टैक्स की वसूली के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। 7 लाख से ज़ायद गाड़ी मालिकान से अरबों रुपए का टैक्स वसूल किया जाना है। असातिज़ा के तबादलों पर फैसला न हो सका। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरखास्तें ले ली मगर पॉलिसी ना बनी। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा ने 2 माह कबल तबादलों के लिए दरखास्तें जमा करवाई थी। तबादले ना होने की वजह से असातिज़ा परेशानी में मुब्तला। असातिज़ा का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर फौरी तबादलों का हुक्म देने का मुतालिबा। ट्रेनों में सहूलियाती कमी और शेड्यूल मुतासिर मुसाफिरों की जानिब से ट्रेन टिकटों की रिफंडिंग की शरह में इजाफा। 14 रोज़ में 16,834 मुसाफिरों ने टिकटें वापस कर दी। मुसाफिरों ने रेलवे फंड से 4,14,26,517 रुपये रिफंड कराए। यूसीबी में होराइजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तलबा की भरपूर शिरकत। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ मसनूई जहानत, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और पावर समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर आगाही दी गई। डेली अलाउंसेज और वाजिबात की अदम अदायगी से कौमी हॉकी के खिलाड़ियों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अदम अदायगी पर चुप। खिलाड़ियों के पैगामात का जवाब तक नहीं दिया जा रहा। खिलाड़ियों को चीन में होने वाली एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की डेली अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। खिलाड़ियों की 20,000 रुपये रोजाना के हिसाब से 25 रोज के डेली अलाउंसेज बनते हैं।